हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप राज, आप देख रहे हैं टेक दीवाना चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला है कि ईमेल आईडी किस प्रकार से बनाए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ईमेल आईडी बनाने कौन नहीं जानता है। आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, सब लोग जानता है ईमेल आईडी बनाना। नहीं कुछ तो यूट्यूब है, यूट्यूब पे सर्च करके देख लेंगे। तो आप लोग को बता दें कि सब लोग तो जानते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से सब लोग नहीं जानते कि किस प्रकार से ईमेल आईडी को क्रिएट किया जाता है। यूट्यूब पे भी जल्दी नहीं मिलेगा इस तरह का वीडियो जिस तरीके से आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। तो आज मैं जो तरीका बताने वाला हूँ ना, उस तरीका से अगर आप ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो आपका ईमेल आईडी कभी कोई हैक नहीं कर पाएगा। फुल सिक्योरिटी के साथ आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार से ईमेल आईडी को क्रिएट करना है जिसके कारण से आपका ईमेल आईडी हैक ना हो, कोई एक्सेस ना कर पाए। एक्सेस करने से पहले आपके मोबाइल में 4 दफा नोटिफिकेशन आए, उससे भी ज्यादा आप अगर सिक्योरिटी चाहते हैं तो हम पूरा डिटेल्स में बताएंगे। मोबाइल भी अगर कोई ले लेगा ना तो भी आपका जो है कि ईमेल आईडी हैक नहीं कर पाएगा, आपका ईमेल आईडी कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। आपका मोबाइल लेके यस भी कर लेगा ना, ओटीपी भी देख लेगा ना, तो भी आपका ईमेल आईडी कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा बिना आपके परमिशन। ऐसा मैं तरीका बताने वाला हूं, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग को डिटेल्स में समझाते हैं, डिटेल्स में बताते हैं कि किस प्रकार से हाई सिक्योरिटी के साथ अपना ईमेल आईडी क्रिएट कर पाएंगे। सो हेलो दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और आप लोग को बताते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे ईमेल आईडी को स्ट्रॉन्ग ईमेल आईडी को तैयार करना है, किस तरह से एक ईमेल आईडी को फुल्ली स्ट्रॉन्ग ईमेल आईडी बनाना है जो कि कोई हैक ना कर पाए, कोई एक्सेस नहीं कर पाए, बिना आपके परमिशन के बिना कोई एक्सेस ना कर पाए। इस तरह से ईमेल आईडी को आज मैं तैयार करके आप लोग को सामने दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले करना है कि आपको एक ईमेल आईडी, फ्रेश ईमेल आईडी तैयार कर लेना है, न्यू ईमेल आईडी बना लेना है। आप लोग को तो पता ही होगा कि किस प्रकार से ईमेल आईडी को बनाया जाता है। अगर नहीं पता है तो आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं कि ईमेल आईडी कैसे बनाएं, ठीक है। तो बहुत तरह तरह का वीडियो मिल जाएगा। तो आपको फ्रेश ईमेल आईडी एक तैयार कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे जल्दी से एक फ्रेश ईमेल आईडी पहले बना लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आप लोग को बताते हैं कि किस प्रकार से ईमेल आईडी को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आप सिंपल से न्यू ईमेल आईडी एक क्रिएट कर लेते हैं। आप लोगों के सामने आप लोग को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ईमेल आईडी क्रिएट करके हम नहीं दिखाने वाले हैं, इसलिए कि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि आगे के वीडियो में अभी बहुत सारा स्टेप बचा हुआ है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इस वजह से ईमेल आईडी आप लोग क्रिएट कर लें, जल्दी से एक ईमेल आईडी तैयार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के लिए आ गया। तो आप इसमें डालना हो तो डाल सकते हैं, नहीं डालना हो तो नहीं भी डाल सकते हैं मोबाइल नंबर। इसको आप स्किप करके भी निकल सकते हैं। आगे के प्रोसेस में हम सारा चीज़ बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपको किस प्रकार से मोबाइल नंबर अपडेट करना है, किस प्रकार से सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ। इसलिए यहाँ पे अगर आप डाल देते हैं तो डाल देते हैं, अच्छी बात है। अगर नहीं डालना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे स्किप करके निकल सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के जेंडर सेलेक्ट करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो हम यहाँ पे सारा चीज़ सिलेक्शन कर लिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं ऐड कर रहे हैं, उसके बाद सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, आई एग्री पे आपको क्लिक कर लेना है। तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पे ईमेल आईडी बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे देखा, अब यहाँ से ओरिजिनल काम शुरू होने वाला है जी दोस्तों। अब यहाँ से आपको वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है, हम क्या क्या स्टेप कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ आप लोग को बता रहे हैं ताकि आपका ईमेल आईडी हैक ना हो। आपको यहाँ पे सिंपल सी मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं, मोबाइल से बना रहे हैं ईमेल आईडी, तो आपको क्रोम ब्राउजर में डेस्कटॉप साइट मोड में जाके अपना ये जो ईमेल आईडी आप क्रिएट किए हैं, यही ईमेल आईडी को वहां से एक्सेस कर लेना है गूगल क्रोम ब्राउजर के डेस्कटॉप साइट मोड में। उसके बाद वहां से भी आप प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो वहां से भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा मैनेज योर गूगल अकाउंट। तो सिंपल से आपको उस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं होम पेज पे आ चुके हैं। होम पेज पे कुछ इस प्रकार से वेलकम लिख के आपका नाम लिख के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सिक्योरिटी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको रिकवरी ईमेल आईडी और रिकवरी फोन नंबर यहाँ पे ऐड करना है। तो रिकवरी फोन नंबर और रिकवरी ईमेल आईडी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से आपको रिकवरी फोन नंबर सबसे पहले ऐड कर लेना है। जब अगर पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो वहाँ ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए, ठीक है। तो रिकवरी ईमेल आईडी और रिकवरी फोन नंबर आप जरूर से जरूर सबसे पहला स्टेप में ये ऐड कर लें, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे रिकवरी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐड कर लेते हैं जल्दी से। तो आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड रिकवरी फोन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट करने के लिए आएगा, तो सिंपल से आपको यहाँ पे फोन नंबर डाल के नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं इंटर योर नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट करना है। आप वही मोबाइल नंबर डालें जो आपका परमानेंट मोबाइल नंबर है। दूसरा तीसरा मोबाइल नंबर अगर डाल दे तो वो नंबर बंद हो जाएगा, तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन आप पर्सनल मोबाइल नंबर डालें जो हमेशा आपके पास रहता है, जो चालू है, कभी बंद नहीं होगा, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड करें। तो चलिए हम यहाँ पे अपना मोबाइल
नंबर ऐड कर लेते हैं। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जैसे गेट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास एक ठो ओटीपी आएगा। जो भी आप मोबाइल नंबर डालें वही मोबाइल नंबर पे आपके पास ओटीपी आएगा। मेरा ओटीपी आ चुका है, तो चलिए हम यहाँ पे ओटीपी ऐड कर लेते हैं। ओटीपी डालने के बाद सिंपल से आपको वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मेरा रिकवरी फोन नंबर जो है कि ऐड हो चुका है। अब दूसरा स्टेप क्या करना है कि आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको रिकवरी ईमेल आईडी ऐड कर लेना है। तो रिकवरी ईमेल आईडी पे आप लोग को क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जो ईमेल आईडी का आप पासवर्ड डाले हैं वो पासवर्ड यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि आप पासवर्ड यहाँ से डाल के आगे एक्सेस कर पाएंगे। तो जो भी पासवर्ड आप ईमेल आईडी क्रिएट करते टाइम डाले थे वही पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर दिए। उसके बाद सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको रिकवरी ईमेल आईडी पूछा जाएगा कि आप रिकवरी में ईमेल आईडी कौन सा ईमेल आईडी डालना चाहते हैं। ईमेल आईडी भी रिकवरी वही डाले जो आपका मतलब पर्सनल ईमेल आईडी है, जो हमेशा यूज करते रहते हैं, वही ईमेल आईडी डालें। तो चलिए हम यहाँ पे ईमेल आईडी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे ओटीपी पूछा जाएगा। जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे ऐड किए हैं वही ईमेल आईडी पे आपका ओटीपी आएगा। तो वो ओटीपी यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। तो मेरा ओटीपी आ चुका है, यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका रिकवरी ईमेल आईडी जो है कि ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे और बैक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ठीक है। तो इसको आपको ऑन कर लेना, ये बहुत जरूरी है ऑन करना। अगर आप ईमेल आईडी को सेफ रखना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप यही होता है सेफ रखने के लिए। सबसे पहला काम इसी को करना है कि आपको डबल वेरिफिकेशन को ऑन कर लेना है। तो डबल वेरिफिकेशन को किस प्रकार से ऑन किया जाता है, तो यहाँ पे सिंपल से आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सिंपल से गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे जो भी आप रिकवरी में फोन नंबर डालें कि आप वही रखना चाहते हैं। वेरिफिकेशन में हम दूसरा नंबर रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे दूसरा नंबर भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वही नंबर रहने देने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट नीचे पूछा जा रहा है कि आप क्या आप ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन करना चाहते हैं या तो फोन कॉल के द्वारा वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। तो हम चलिए यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज के द्वारा ही वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। अगर आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। वही ओटीपी आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो चलिए मेरे मोबाइल नंबर पर तो ओटीपी आ चुका है, यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। ओटीपी डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन टर्न ऑन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको सिंपल सी 2 स्टेप वेरिफिकेशन टर्न ऑन कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे टर्न ऑन कर लेते हैं इसको। जैसे ही टर्न ऑन हो जाएगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, उसके बाद आप बैक पेज पे चले आएंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 2 स्टेप वेरिफिकेशन इज ऑन। इसका मतलब कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपका ऑन हो चुका है। अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे टर्न ऑफ का ऑप्शन दिया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे टर्न ऑफ आप यहाँ पे कर सकते हैं इस पे क्लिक करके। तो आपका जैसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाता है उसके बाद नीचे आपको करना है। अब मेन काम देखिए, सबसे हाई सिक्योरिटी वाला काम यहाँ से अब शुरू होता है। यहाँ तक तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन तक तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ से मेरा सिक्योरिटी हाई हो जाता है, लेकिन आप इससे भी बेहतरीन सिक्योरिटी रखना चाहते हैं अपने ईमेल आईडी का। अगर आपका चैनल ग्रो कर गया, आपका चैनल बहुत बड़ा हो गया, या तो आप ईमेल आईडी में कुछ पर्सनल डाटा है जो कि आप लीक होने देना नहीं चाहते हैं, हाई सिक्योरिटी रख सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको ध्यान रखना होगा, कुछ चीजों को आपको संभाल के रखना होगा। खो गया ना तो आपका ईमेल आईडी भी खो जाएगा, इसलिए कुछ चीजों को आपको यहाँ पे संभाल के रखना है। तो आपको सबसे पहले एक पेन ड्राइव आपको परचेस कर लेना है। 4 GB का भी होगा तो चलेगा, 8 GB का भी होगा तो चलेगा। आपको वो पेन ड्राइव एक ले लेना है। पेन ड्राइव लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सिक्योरिटी की का ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको सिक्योरिटी की पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे सिक्योरिटी की पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपल से ऐड सिक्योरिटी की पे आपको क्लिक करना है। तो इसको आपको ओके कर देना है, ठीक है। कुछ परमिशन आपसे पूछा जाएगा तो इसको आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो फिर से एक बार अपना स्टेप को कंटिन्यू फिर से करें सेटअप को, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो आपसे यहाँ पे बोला जाएगा कि आप अपना पेन ड्राइव को यहाँ पे इंसर्ट करें। आप जैसे पेन ड्राइव को इंसर्ट करेंगे आपका जो है कि सिक्योरिटी की उस पेन ड्राइव में चला जाएगा। तो आगे क्या होगा, आगे आप कभी भी अगर इस ईमेल आईडी को एक्सेस करना चाहेंगे या तो आप मोबाइल में या तो कंप्यूटर में, तो आपसे वो पेन ड्राइव पूछा जाएगा कि आपका वो पेन ड्राइव कहाँ है, कृपया करके आप वो पेन ड्राइव यहाँ पे इंसर्ट करें, तो ही आपका ईमेल आईडी यहाँ पे एक्सेस किया जाएगा। अगर आप वो पेन ड्राइव नहीं डालते हैं तो आपका ईमेल आईडी एक्सेस नहीं किया जाएगा, आपका काम हो गया। आपका ईमेल आईडी कभी कोई हैकर ही नहीं पाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना। अगर इस वीडियो में आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिला है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्ट
इंटरेस्टिंग वीडियो हम अपने चैनल पे लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।